तो गाय की व्यवस्था आपने कह दी, कलेक्टर साहब से कहा तो कलेक्टर साहब ने कह दी गाय क्या मेरी है, गाय किसानों की है। अरे किसानों की तो है, किसानों की तो है। रात में भर के ले आए मुरैना था तरफ से हैं, और 4 गाड़ी रात में भट्टन पे छोड़े गए 2 बजे, कचुलिया है जा साइड से। अब गैया हमारे हार में कम से कम गोरमी में 5000 गैया बैठेगी, 5000 गाय बैठेगी, और 5000 गाय बताइए भाई जिस साइड में पड़ेगी उसमें क्या छोड़ेगी। यही तो किसान का काम है ना। अब तुम एक बात कि मैं तो गुजर रहा हूँ कि खेती बाड़ी से ये दिशा हो रही है, और तुम मेरी मैसेज को 1000 रुपए दे रहे हो, तो क्या 1000 रुपए में उसकी जिंदगी कटेगी कि उसके बच्चों की कटेगी कि मेरी कटेगी? नहीं, ये कुछ नहीं। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये जितने युवा लड़के खड़ी हैं तो ये देहात में लड़कों की क्या पढ़ाई है कि केवल वही हायर सेकेंडरी या 12 कर लो, BA कर लो, उसके बाद में केवल उनको भर्ती का शौक रहता है। तो भर्ती आज 5 साल से बंद है, 5 साल से भर्ती बंद है। इसके अलावा निकाली भी राज्य में तो निकल रही ना। एक मिनट, अब निकाली भी तो अग्निवीर भर्ती, अब अग्निवीर भर्ती निकाली 4 साल की, 4 साल की निकाली। तो 4 साल में जिस लड़के की 30 साल की जिंदगी में गुजरता था, तो एक वो फौज की नौकरी से इतना हो जाता कि अगर उसमें जमीन भी नहीं होती थी तो अपने पैरों पे खड़े होकर के अपनी गृहस्थी का वो अपना साधन बना लेता था कि बच्चों को भी पढ़ा लेता था, 30 साल में बच्चे को भी लगा लेता था, मकान भी बना लेता था। अब 4 साल में वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बता तो दिया यदि आप वहाँ से आते हैं आपको कई सारी भर्तियों में छूट मिलेगी। एक मिनट मेरी बात, वो भर्तियों में छूट वो CRPF हो, CISF आपको छूट मिलने वाली। वो आप कह रहे हो, आपकी बात सही है ना। ये तो क्या है, अनुशासन है ना। एक मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो बहनों को मामा भैया उपहार दे रही हैं वो मात्र चुनाव तक है। अच्छा, अगर प्रदेश में अगर सरकार चली गई तो जो कोई उपहार, कोई बहनों का रिश्ता सारा खत्म हो जाएगा। ये तो चलिए, इधर मामा जी ने बोल दिया 1000, उधर कमलनाथ जी ने बोल दिया 1500 देंगे हम अगर हमारी सरकार आती है। क्या लगता है ये उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। अच्छा, हाँ जी, वो सही है? नहीं सही नहीं है। अच्छा भाई, लालच जनता क्या है कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। महिलाओं को 1000 मिल गया तो उनको स्वार्थ बन गया, तो वो कहने लगी हम वोट को BJP में देंगे जी, है जी। अब उधर आ गया 1500 का उपहार, ठीक है तो वे सोचोगे यार छोड़ो जी 1500 में लेंगे तो भैया का नहीं दे दो। हाँ, सही बात। तो ये भी भरोसा मुझे नहीं दिखाता है औरतों का। जी, बदल सकते हैं आप, बदल सकती हैं। चुनावी स्टंट हो सकता है आपके हिसाब से, लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा चुनावी स्टंट है ये सब? हो जाए, वो सकता है। युवा बेरोजगार और एक किसान के लिए महंगाई। लेकिन अभी उन्होंने एक सीखो कमाओ जो योजना निकाली उसमें बता रहे हैं युवाओं के लिए 8 से 10,000 रुपए दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, काम भी सिखाया जाएगा। जैसा कि उन्होंने अभी योजना निकाली, फॉर्म भी डल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर नेट पर। क्या कहना चाहेंगे, ये सब चुनावी स्टंट हो सकता है क्या अभी जो निकाली है? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो भी मेहनत अपनी कर रहे हैं, और अपने अपने भाग्य का परिणाम उनको मिलेगा जैसा कर रहे होंगे, या कमलनाथ हो या शिवराज हो, कोई भी हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? और महंगाई पे तो ये करना चाहूंगा कि आप ये बताइए 1 से 10 रुपए पेट्रोल, ठीक है, 100 रुपए डीजल है। अब 100 रुपए डीजल, आपके पास ट्रैक्टर है, आपने 100 रुपए लीटर का डीजल खरीदा, और मेरे पास है नहीं, मैंने खेती कराई। अब आप 400 रुपए बीघा मांग रही है, और मेरे पास 5 बीघा खेती है, और 5 बीघा की जोत 30,000 रुपए की हो गई। अब 5 बीघा की जोत 30,000 रुपए की बैठ गई, तो बताइए मैं क्या करूंगा? क्या बचाऊंगा? जो 30,000 का गल्ला होगा वो खेत वाले को, ट्रैक्टर वाले को तोलना पड़ेगा, बच्चों को मुझे दुकान पे से लेके जाना पड़ेगा, तो कम से कम डीजल भी महंगा होना चाहिए किसान को। सर, अगर अगली बार आपकी कोई सरकार बनती है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें को आप सरकार की इस तरफ ध्यान दिलवाना चाहेंगे? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी रह गए हैं होने के लिए? अब होने के लिए तो मेरे को तमाम ही काम लग रही है। कौन कौन से? देखो, काम यही लग रही है कि एक तो किसानों की जो महंगाई है, वो महंगाई डाउन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेवल में लो है। जब तुम 150 करोड़ का वहां पर विकास कर रहे हो, 15 करोड़ का वहां पर विकास कर रहे हो, तो क्या किसानों के लिए क्या कर रहे हो? किसानों की चीज तो महंगी कर रहे हो, और जय जवान और जय किसान, देश का तो किसान ही है बचा। लेकिन वो ये भी तो बोलते हैं कि हमने किसान की आमदनी भी तो बढ़ाई है। यदि जैसे मान लो अभी आपका गेहूं कितना चल रहा है? 2200 2300, पहले 1500 जाता था,
कम हुआ, आपका बाजरा भी सही जाने लगा है, हाँ। सरसों थोड़ी कम हुई है, पहले भी सही चल गई थी। एक मिनट, हमारा गेहूं 2200 रुपए हो गया ठीक है। है। जो पहले 100 रुपए बीघे की लगती थी वो 300 रुपए बीघे की लगने लगी। हाँ वही तो, अब आपकी आमदनी बढ़ी है तो महंगाई भी नहीं बढ़ी। नहीं, तो महंगाई बढ़ी, हाँ। तो आमदनी इतनी नहीं बढ़ी, अच्छा। इतनी हमारे ऊपर महंगाई महंगाई ज्यादा बढ़ बढ़ी, गई। महंगाई ज्यादा बढ़ गई। कम होनी चाहिए। एक मिनट, दूसरे आप देखिए, भले वो किसान की गाय है, गाय भले किसान की है, आज गाय से आदमी इतना पीड़ित है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बिल्कुल गरीब आदमी, और बिल्कुल गरीब आदमी, उसमें मात्र 4 बीघा बाजरा, ठीक है। और वो बेचारा मई खटिया डाल के और पड़ा है। अगर उसके कई रिश्तेदार के गमी है गई बाजना वो चलोगा तो पूरा खेत उसका साफ हो गया। दूसरे दिन उसे खटिया ले आके घर डालने पड़ी। अब भैया बताओ, को बीज गाओ, खाद गाओ और सभी कुछ गाओ। एक मुद्दा और एक चल रहा है जैसे कि आपके क्षेत्र में, हाँ चलिए बता दीजिए आप। एक मिनट, दूसरा मैं ये कहता हूं कि आप रोडों पे अधिकतर अन्य कामों पे इतना धन खर्च कर रही हो, तो गाय की व्यवस्था आपने कह दी, कलेक्टर साहब से कहा तो कलेक्टर साहब ने कह दी गाय क्या मेरी है, गाय किसानों की है। अरे किसानों की तो है, किसानों की तो है। रात में भर के ले आए मुरैना तरफ से हैं, और 4 गाड़ी रात में भट्टन पे छोड़े गए 2 बजे, कचुली आए जा साइड से। अब गैया हमारे हार में कम से कम गोरमी में 5000 गैया बैठेगी, 5000 गाय? 5000 गाय बैठेगी, और 5000 गाय बताइए भाई जिस साइड में पड़ेगी उसमें क्या छोड़ेगी? उसका तो खेत खत्म ही हो जाएगा, खेत खत्म हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी गाय की गाय की व्यवस्था समस्या है, गौशाला होनी चाहिए, गौशाला होना सरकार ने भी चाहिए, नहीं- गौशाला होना हाँ चाहिए। बिल्कुल। यही समस्याएं और क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि और लोग कोई बात करना